जय जिनेंद्र। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो शायद आपके मन में भी उठा होगा, खासकर अगर आप जैन धर्म के बारे में जानते हैं। प्रश्न यह है, जैन धर्म में आलू, प्याज, गाजर जैसे कंदमूल का निषेध क्यों किया गया है? मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, यह तो सबको समझ में आता है, लेकिन फिर सब्जियों में भी रोक टोक, ऐसा क्यों? क्या एक आलू या एक गाजर खाने से इतना अधिक पाप लगता है? इस आलू प्याज को लेकर जैनों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं, इन सब के पीछे का कारण जानकर आप सभी को जैन धर्म पर गर्व महसूस होगा कि किस तरह प्रभु महावीर ने सूक्ष्मता से अहिंसा का उपदेश देकर हमारा ध्यान रखा है, हमारी आत्मा का ध्यान रखा है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम 10 चैप्टरों के माध्यम से इस गंभीर विषय को डीपली समझने का प्रयास करेंगे। इस दौरान हम जीवन, मृत्यु और अहिंसा के गहरे पहलुओं को भी छुएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैप्टर 1, जीव कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर जानने से पहले हमें कुछ और चीजें जाननी होंगी। जीवों के प्रकार को समझने के लिए हमें उनके इंद्रियों की संख्या और उनके कार्यों को जानना आवश्यक है। इस संसार में असंख्य प्रकार के जीव हैं। ये जीव विभिन्न आकार, रंग और रूप में पाए जाते हैं। कुछ जीव जल में रहते हैं, कुछ थल पर और कुछ वायु में उड़ते हैं। इनमें कुछ जीव एक इंद्रिय वाले होते हैं, जिन्हें स्थावर जीव कहते हैं। इन जीवों में सिर्फ स्पर्श का ज्ञान होता है, जैसे कि पेड़ पौधे। ये जीव अपने आसपास के वातावरण को स्पर्श के माध्यम से महसूस करते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ 2 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, जैसे कि केचुआ आदि, जो स्पर्श और स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। कुछ 3 इंद्रिय वाले होते हैं, जैसे कि चींटी आदि, जो स्पर्श, स्वाद और गंध का अनुभव कर सकती है। कुछ 4 इंद्रिय वाले होते हैं, जैसे कि मक्खी आदि, जो स्पर्श, स्वाद, गंध और दृष्टि का अनुभव कर सकते हैं। और कुछ 5 इंद्रिय वाले होते हैं, जैसे कि हम मनुष्य। हम स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण का अनुभव कर सकते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस कहे जाते हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं। जैन धर्म में जब कोई दिगंबर मुनि या आर्यिका की दीक्षा लेता है, तब वे पूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं, अर्थात वह एक इंद्रिय जीवों की भी हिंसा नहीं करते हैं। इसलिए उनका जीवन निर्दोष कहा जाता है, अर्थात जो भी शुद्ध भोजन श्रावकों ने अपने लिए एवं अपने परिवार के लिए तैयार किया है, उसी भोजन में से बहुत थोड़ा सा भोजन नवधा भक्ति पूर्वक श्रावक के घर जाकर दिन में एक बार ग्रहण करते हैं एवं अपनी निर्दोष साधना किया करते हैं। इसी जैन धर्म में जो दीक्षा नहीं लेते हैं, वह श्रावक श्राविकाएं कहे जाते हैं। वह संपूर्ण तरीके से अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करने का व्रत नहीं लेते हैं, लेकिन श्रावक श्राविकाओं का प्रयास यह रहता है कि कम से कम हिंसा हो और कम से कम हिंसा में जीवन बीते। चैप्टर 2, किसी भी सजीव अर्थात जीवित वस्तु की हिंसा करके खाने में पाप तो लगता ही है, फिर चाहे वह सजीव पंचेंद्रिय हो या फिर एक इंद्रिय। लेकिन जैन धर्म में विवेक की प्रधानता है। विवेक हमें सिखाता है कि छोटे पाप करने से बड़े पाप यदि टल सकते हो तो छोटे पाप करना भी उचित है। कॉमन सेंस है, विवेक है। अब 2 प्रैक्टिकल दृष्टांत से यह बात समझेंगे। सिचुएशन ए, जब हमारे जीवन में जीवों की हिंसा करके भोजन प्राप्त करने की मजबूरी आए और हमें क्वालिटी और क्वांटिटी में चूज करना पड़े। क्वालिटी को बचाकर क्वांटिटी की हिंसा करने पर कम पाप लगेगा। सिचुएशन बी, जब हमारे जीवन में जीवों की हिंसा करके भोजन प्राप्त करने की मजबूरी आए और हमें सेम क्वालिटी के जीव हो लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में, तब बड़ी क्वांटिटी को बचाना वह धर्म है। यानी कि दोनों में से एक ग्रुप की हिंसा करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तब छोटे क्वांटिटी को बचाने के बजाय बड़ी क्वांटिटी को बचाएंगे तो वही धर्म है। हो सकता है अभी यह पॉइंट क्लियर न हुआ हो, इसीलिए इसी बात को अब हम लाइव एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सिचुएशन ए, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। 26 जनवरी का दिवस है। देश के राष्ट्रपति जी की स्पीच चल रही है। हजारों की तादाद में जनसंख्या आई हुई है। उसी समय किसी आतंकवादी ने AK-47 से हमला बोल दिया, और वह भी कुछ नागरिकों की आड़ में। तब सुरक्षाकर्मी का पहला कर्तव्य राष्ट्रपति को बचाना होगा,
भले ही उस जनता की आड़ में छिपे आतंकियों को मारने में आम आदमी की जान के साथ खेलना भी पड़े। एक राष्ट्रपति को बचाने के लिए कुछ नागरिकों की जान भी जाए तो भी वह सुरक्षाकर्मी उन 5-10 नागरिकों को न बचाकर राष्ट्रपति को बचाएंगे। राष्ट्रपति क्वालिटी जीव है, देश के राष्ट्रपति हैं। सिचुएशन बी, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। एक बस चालक पुल पर बस चला रहा है कि अचानक कोई 2 व्यक्ति रोड के बीच में आ गए। बस स्पीड में है, यदि वह ब्रेक लगाता भी है तो पूरी संभावना है कि बस खाई में गिर जाएगी। यहां वह 2 व्यक्तियों को मरने से बचाए तो बस में बैठे 70-80 नागरिकों की जान जा सकती है। यहां पर दोनों ग्रुप सेम क्वालिटी के हैं, नागरिक है। अब यहां पर चालक अपने विवेक का उपयोग करके आंख बंद कर लेगा, 70-80 जीवों को बचाएगा, लेकिन उन 2 व्यक्तियों को नहीं बचा पाएगा। हायर क्वांटिटी और लोअर क्वांटिटी के बीच में एक को बचा सकता था, इसलिए उसने हायर क्वांटिटी को बचाया। इसी को हम विवेक कहते हैं। चैप्टर 3, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों ने यही सिद्धांत धर्म में बताया है। पंच इंद्रिय को मारकर उसकी हिंसा करके खाने में सिर्फ एक जीव की हत्या का पाप लगता हो, और उसी के सामने लाखों एकेंद्रिय जीवों की हिंसा करके खाने में भले लाखों एक इंद्रियों की हिंसा का पाप लगता हो तो भी पंचेंद्रिय जीव को मारना महापाप होगा। सिचुएशन ए, पंच इंद्रिय जीव हायर क्वालिटी है, उसके सामने हजारों लाखों एक इंद्रिय जो हायर क्वांटिटी लेकिन लोअर क्वालिटी है। जैसे व्यक्ति एक हाथी को मारकर खाए और कहे मैंने सिर्फ एक जीव की हत्या की है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति अनेकों सब्जियां जिसमें हजारों एकेंद्रिय जीवों की हिंसा हुई हो, तो इस सिचुएशन में हाथी को मारकर खाने वाले को ज्यादा पाप लगेगा, क्योंकि उसने विवेक का उपयोग नहीं किया। चैप्टर 4, अनंत जीवों का भक्षण। अब सिचुएशन बी की तरफ चलते हैं। अनंत जीवों का जिसमें वास है, ऐसे अनंत काय के भक्षण में बहुत अधिक संख्या में जीवों का कत्लेआम होने से, उनकी हिंसा होने से महापाप लगता है। लौकी, तोरई, टमाटर, मटर, गेहूं आदि में कम जीव होने से कम पाप लगता है। यहाँ पर आलू, प्याज आदि जमीन कंद सब एकेंद्रिय ही हैं, और ककड़ी, लौकी, टमाटर आदि भी एक इंद्रिय जीव ही है। अर्थात दोनों समान क्वालिटी के जीव हैं, लेकिन दोनों में क्वांटिटी अलग है। तब हमारा विवेक हमसे कहेगा कि कम क्वांटिटी वाले जीव की हिंसा से अधिक काम चलता हो तो क्यों ज्यादा क्वांटिटी वाले जीवों की हिंसा करना। चैप्टर 5, क्वांटिटी का फर्क। अब प्रश्न उठ सकता है कि दोनों ही एक इंद्रिय जीव है ना, तो दोनों में रहने वाले जीव भी सेम क्वांटिटी के होंगे, अर्थात जितने जीव ककड़ी में हैं, उतने या उससे थोड़े बहुत ज्यादा आलू के रस में होंगे। तो क्वांटिटी का थोड़ी कोई ज्यादा फर्क होगा? एकदम सही प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। देखिए, 2-5 हजार जीवों का अंतर होता तो शायद हम भी आपको इतना डिटेल में नहीं समझा रहे होते, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तीर्थंकर देव ने अपने केवल ज्ञान में देखकर हमें बताया है कि आलू, प्याज, गाजर आदि अनंत काय के पिंड हैं, अर्थात इसमें अनंत जीव हैं। चैप्टर 6, अनंत जीव मतलब कितने? अनंत जीव मतलब हम गिन नहीं सकते उतने। इसको समझने का ट्राई करते हैं। एक आलू में यदि सुई डालकर निकाली जाए और उस सुई में जितना आलू चिपका हो, सिर्फ उस सुई के अग्रभाग पर चिपके हुए आलू में जितने जीव हैं, उन जीवों को यदि तिल का रूप दे दिया जाए तो उन तिलों के दानों से हम जिसे पृथ्वी कहते हैं, ऐसी करोड़ों अरबों पृथ्वी भर जाएंगी। उससे भी कई गुना ज्यादा जीव सिर्फ सुई के अग्रभाग में रहते हुए आलू में होते हैं। अब सोचे, इस पृथ्वी में कितने तिल के दाने फिट होंगे? हम कितने तिल के दानों से भर सकते हैं इस पृथ्वी को? फिर सोचे, करोड़ों पृथ्वियां कितने तिल के दानों से भर सकते हैं? इससे भी कई गुना ज्यादा जीव सिर्फ सुई के टिप पर लगे आलू जैसे जमी कंदों में होते हैं। सच में रोमटे खड़े हो जाते हैं ना यह सब सुनकर। इसलिए प्रभु महावीर ने अनंत काय के भक्षण का निषेध किया है। चैप्टर 7, जीवों की हिंसा। अब प्रश्न यह है, सिर्फ जीव के स्वाद के लिए अथवा खुद की जिद के लिए इतने सारे जीवों की हिंसा का पाप अपने सर पर चढ़ाना सही है या गलत? क्या हम इतने स्वार्थी और निष्ठुर हो सकते हैं कि दूसरों के जीवन की परवाह ही न करें? अब से यदि तुमसे कोई पूछे कि तुम जैन लोग कंदमूल अथवा जमीन कंद, आलू, प्याज क्यों नहीं खाते हो, तो उनके साथ आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। मजाक उड़ाने वाले तो मजाक उड़ाते ही रहेंगे। पानी में जीव है, पानी में जीव है। जब जैन साधु श्रावक बोलते थे
तब वर्षों तक मजाक उड़ाया गया। जब वैज्ञानिकों ने खोजा तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चैप्टर 8 जमीन कंद की सूची। एक प्रश्न सभी को हो सकता है कि जमीन कंद या कंदमूल में क्या क्या आता है जिसे हम सब वह खाने से बच सकें। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, मूली, शकरकंद, ये सब जमीन कंद हैं। इनके अलावा भी कई ऐसी सब्जियां हैं जो जमीन के नीचे उगती हैं। चैप्टर 9 मूंगफली और हल्दी। मूंगफली भी तो जमीन के नीचे से आती है, तो फिर वह कैसे अलाउड है? और जैन श्रावक हल्दी और सोंठ का तो प्रयोग करते ही हैं, तो वह कैसे? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मूंगफली में तेल की मात्रा ज्यादा होने से उसमें इतने जीव नहीं होते जितने बाकी जमीन कंदों में होते हैं, इसलिए वह अलाउड है। रही बात अदरक या हल्दी की, तो कच्ची हल्दी या कच्चा अदरक अलाउड नहीं है। सूखी हल्दी और सूखी अदरक यानी सोंठ अलाउड है। यह सूखने के बाद काष्ठ वनस्पति के अंतर्गत आती है। इसके कूटने पर इसके रेशे निकल आते हैं और यह दोनों सामग्री औषधि के रूप में हमें अलाउड की गई है। अब कोई कहे कि आलू भी सुखाकर तो खा सकते हैं ना, तो आपको बता दें वह अलाउड नहीं है, क्योंकि एक तो आलू हल्दी अदरक की तरह सूखता नहीं है, वह सड़ जाता है। साथ ही आलू में औषधीय कोई गुण नहीं होता है, उल्टा वह हानिकारक है और आलू केवल टेस्ट के लिए खाए जाते हैं। इसी के साथ मूली की पत्तियां एवं स्प्रिंग अनियंस की पत्तियां तो जमीन के ऊपर उगती हैं, तो क्या वह खा सकते हैं? यह प्रश्न भी कई जैन भाइयों को आता होगा, तो जानकारी के लिए बता दे वह भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वह उसी का एक अंश है। चैप्टर 10 आसक्ति में उत्पत्ति। यह जैन धर्म का एक बड़ा सिद्धांत है, अर्थात जिसमें बहुत ज्यादा आसक्ति हो, मन हो, उसी में उत्पत्ति होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। जैसे कोई रसना इंद्रिय की आसक्ति के कारण आलू का सेवन करे, तो आलू में ही अगला भव अर्थात अगला जन्म हो सकता है। इसलिए जैन शास्त्रों में अनंतकाय भक्षण अर्थात चैप्टर 8 में बताए गए सभी पदार्थों के सेवन का निषेध किया गया है। तो हमारा प्रश्न यह था कि जैन धर्म में कंदमूल का, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का निषेध क्यों बताया गया है? जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। कंदमूल को खाने से कई छोटे जीवों की हत्या होती है जो कंदमूलों में एवं जमीन के नीचे रहते हैं। इसलिए जैन धर्म के अनुयायी इन सब्जियों का सेवन नहीं करते। यह केवल एक आहार संबंधी नियम नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन के हर पहलू में अहिंसा को अपनाने का एक तरीका है। यह अहिंसा का मार्ग है जिसमें हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हर जीव की परवाह करते हैं। अहिंसा का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अपने कार्यों से किसी भी जीव को हानि न पहुंचाएं, चाहे वह छोटे से छोटा कीड़ा हो या बड़ा से बड़ा जानवर। हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है। जैन धर्म में यह विश्वास है कि हर जीव में आत्मा होती है और हर आत्मा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यह समझना जरूरी है कि जैन धर्म का उद्देश्य किसी को भी कष्ट देना नहीं है, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना है। जैन धर्म के अनुयायी अपने जीवन में करुणा और प्रेम को प्राथमिकता देते हैं। वे न केवल मनुष्यों के प्रति बल्कि सभी जीवों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखते हैं। यह करुणा और प्रेम का मार्ग हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में कैसे शांति और संतुलन बनाए रखें। जैन धर्म का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि अहिंसा, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई यह कहे कि मैं तो इसे नहीं मानूंगा, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। व्यक्ति अपनी सोच के लिए स्वतंत्र है। जमीन कंद जो निश्चित किए गए हैं, उनमें मनुष्यों की बहुत आसक्ति होती है। आपने देखा होगा कई बार लोगों को ऐसा होता है कि जिन्हें आलू के बगैर अथवा प्याज के बगैर नहीं चलता है, क्योंकि उसके बिना उनको भोजन करने का मन ही नहीं करता। इसलिए दुर्गति से बचाने के लिए यह व्यवस्था हमारे लिए जैन धर्म में की गई। अब कोई कहे कि मेरे कई दोस्त जैन हैं जो दबाकर आलू खाते हैं, तो देखिए, किसी के खाने नहीं खाने से जैन धर्म के सिद्धांत नहीं बदल जाते। जैन धर्म के सिद्धांत तो अटल हैं, कोई माने या ना माने, उससे जैन धर्म के सिद्धांतों में अंतर नहीं आ जाता। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जैन धर्म में आलू प्याज के निषेध के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास किया। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। यदि हमारी टीम का यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो अपने किसी एक जैन भाई को यह वीडियो अवश्य शेयर करें।
धन्यवाद और हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही और भी रोचक विषयों पर चर्चा करने के लिए। जिनागम पंथ जयवंत हो।